हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। दिस इज अमित राज एंड नाउ यू वाचिंग एस इंग्लिश क्लास। दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसलेशन, और वो भी बिना स्ट्रक्चर का। हाँ, बिना स्ट्रक्चर का भी हम लोग ट्रांसलेशन को बना सकते हैं। जैसे मैं आपसे एक छोटा सा सवाल कर रहा हूँ कि यह समय है, अगर आपसे यह ट्रांसलेशन पूछा जाए तो आप क्या बनाएंगे? दिस इज टाइम या इट इज़ टाइम। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि समय को दर्शाने के लिए हमेशा इट का प्रयोग किया जाता है, इसलिए यहाँ पे हम दिस के यह के लिए इट का प्रयोग करेंगे, और है के लिए इज का, और समय के लिए टाइम का। दोस्तों देखिए, किसी भी ट्रांसलेशन को बनाने के लिए सबसे पहले आप सब्जेक्ट को शुरू में रखेंगे, उसके बाद सारे मीनिंग को आप दाहिने से रख देंगे तो वह ट्रांसलेशन बन जाएगा। यह एक ऐसा ट्रिक है जिससे किसी भी ट्रांसलेशन को सॉल्व किया जा सकता है, चाहे वह किसी भी टेंस का क्यों ना हो। जैसे देखिए यहाँ पे कह रहा है कि यह समय है, तो हमने बोला यह के लिए इट होगा, तो सबसे हमने शुरू में लिखा, उसके बाद उल्टा मैंने लिखा, है के लिए इज लिखा, और समय के लिए टाइम लिखा। ठीक है, जैसे मान लीजिए कहना हो कि यह पानी है। क्या है जी? यह पानी है। तो सबसे पहले हम शुरू में लिखेंगे, उसके बाद इसका मीनिंग लिखेंगे है का, उसके बाद पानी का। जैसे यहाँ पे यह के लिए लिखेंगे दिस, और यहाँ पे है के लिए इज, और पानी का लिखेंगे वाटर। दोस्तों यहाँ पे मैंने दिस लिखा और यहाँ पे हमने इट लिखा है। अगर आप ऐसे सोचते हैं कि ऐसे क्यों लिखा है, तो मैं बता दूं कि यहाँ पे समय को दर्शाने के लिए इट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जबकि कोई सामने अगर कोई वस्तु हो तो उसके तरफ इशारा करके हम दिस का प्रयोग करते हैं। तो चलिए, इस पर हम चाहेंगे तो बड़ा बड़ा सेंटेंस को भी बना सकते हैं। वीडियो पूरा देखिएगा। जैसे मान लीजिए कह रहा है कि यह खेलने का समय है, यह खेलने का समय है। इसको ट्रांसलेशन में चेंज करना है तो दोस्तों यहाँ पे का के लिए हम टू का प्रयोग करेंगे। किसका? टू का। और ट्रांसलेशन बनाएंगे कैसे? तो वैसे ही बनाएंगे, इसी ट्रिक से बनाएंगे। जैसे सबसे पहले हम यह का मीनिंग लिखेंगे इट, हो गया, क्योंकि समय के बारे में बात करें तो इट का प्रयोग करेंगे। उसके बाद है का मीनिंग लिखेंगे, उसके बाद टाइम का, उसके बाद का, उसके बाद खेलना का। तो हो गया इट इज टाइम, इसका हो जाएगा टू, और इसका प्ले। क्या होगा? इट इज। और समय के लिए लिखेंगे टाइम, और का के लिए लिखेंगे टू, और खेलना का लिखेंगे प्ले। समझ में आया? चलिए एक और समझिए। लिखा है कि यह बोलने का समय है, यह बोलने का समय है ना। तो इसको दोस्तों बनाएंगे इट, यह के लिए हमने इट लिख लिया। उसके बाद यहाँ पे है के लिए लिखेंगे इज, उसके बाद समय के लिए लिखेंगे टाइम, उसके बाद का के लिए लिखेंगे टू, और बोलना के लिखेंगे स्पीक। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि मैं कैसे ट्रांसलेट कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए एक और देखते हैं। लिख रहा है यह अंग्रेजी पढ़ने, यह अंग्रेजी पढ़ने का समय है। तो दोस्तों सबसे पहले यह क्या मैंने लिखेंगे इट, है ना जी। उसके बाद है के लिए इज टाइम टू रीड इंग्लिश। तो यहाँ पे है के लिए क्या हो जाएगा? इज। उसके बाद समय का मैंने लिखेंगे टाइम, उसके बाद का के लिए लिखेंगे टू, और उसके बाद पढ़ना का हो जाएगा रीड, और अंग्रेजी का हो जाएगा इंग्लिश। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आगे भी मैं और बता रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। ठीक है, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा वीडियो को रोक कर। चलिए दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा अब कि हम कैसे इंग्लिश से हिंदी की तरफ जाते हैं, मतलब इंग्लिश से कैसे हम हिंदी निकालते हैं, इस चीज़ को समझेंगे। जैसे मान लीजिए लिखा है इट इज़ टाइम टू गो, तो सबसे पहले हम शुरू में पढ़ेंगे, यह उल्टा पढ़ेंगे, जाने का समय है। क्या हो जाएगा? यह पहले तो शुरू में लिख लेंगे यह, उसके बाद इसका लिखेंगे जाने, उसके बाद टू का, और इसका हो जाएगा समय, और इसका हो जाएगा है। समझ में आ गया? उसी तरह मान लीजिए लिखा है कि इट इज़ टाइम टू डांस, इसका हिंदी क्या होगा दोस्तों? यह नाचने का समय है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए मैं इसको आगे बढ़ाता हूँ। ठीक है, अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे, इसको ले लीजिए निगेटिव में। जैसे कह रहा है यह समय नहीं है,
तो दोस्तों देखिए, जिसको हम नहीं गिन पाते हैं वहाँ पे हम नो का प्रयोग करते हैं, नोट का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग बोलते हैं कि आई हैव नॉट ए पेन, है ना जी। तो यहाँ पे देखिए पेन जो है वो काउंटेबल नाउन है, इसलिए इसके पहले नोट का प्रयोग किया है। लेकिन अगर यहीं पर होता आई हैव डैश टाइम, तो इसमें दोस्तों नो टाइम भरते, क्योंकि हम टाइम को गिन नहीं सकते हैं। यहाँ पर होता कि आई हैव यहाँ पे अगर वाटर होता तो यहाँ पे हम किसका प्रयोग करते, नो का प्रयोग करते, क्योंकि ये अनकाउंटेबल है। तो यहाँ भी वैसे ही लिखा है कि यह समय नहीं है। तो दोस्तों हम इसे भी उल्टा ही बनाएंगे। जैसे यह के लिए लिखेंगे एट और है के लिए इज। अब देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे नो और यहाँ पे लिखेंगे टाइम। यहाँ पे नो टाइम क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पे जो टाइम है वो अनकाउंटेबल है। ठीक है, तो मैंने इसको बनाया कैसे समझिएगा। यह के लिए हमने लिख लिया शुरू में एट, उसके बाद हमने दाहिने से लिखा है मीनिंग एक एक करके। जैसे यहाँ पे है के लिए इज, नहीं के लिए नो और समय के लिए टाइम। इसको थोड़ा बड़ा में ले लीजिए। कह रहा है कि यह खेलने का समय नहीं है। तो दोस्तों सबसे पहले हम लिखेंगे एट हो गया, और है के लिए इज नो टाइम टू प्ले। तो इसका हो जाएगा है के लिए इज, नहीं के लिए हो जाएगा नो, और समय का हो जाएगा टाइम, और का के लिए होगा टू, और यहाँ पे खेलना का हो जाएगा प्ले। यानी कि यह खेलने का समय नहीं है, इसको बोलेंगे इट इज़ नो टाइम टू प्ले। अगर इसमें रहता है या दौड़ने का समय नहीं है तो लिखते इट इज़ नो टाइम टू रन। यहाँ पे अगर जो मीनिंग होगा उसको यहाँ पे हम लोग चेंज कर देंगे। जैसे एक और बना लीजिए, कह रहा है कि यह सोचने का समय नहीं है, सोचने का समय नहीं है। तो इसका हम बनाते इट इज़ नो टाइम, माने हो गया कि यह समय नहीं है, टू थिंक यानी सोचने का। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा। बस मैं आपसे यही चाहता हूँ कि मेरे वीडियो को आप शेयर कीजिए, सबके पास पहुँचाइए। और थैंक यू सो मच कि आपने मेरा पूरा वीडियो देखा। बहुत बहुत धन्यवाद।